Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we're going to start the lesson planning of class nursery book 5 day 9. Today's planning we will start with rhyme time rhyme टिम टिमाते तारे सारे आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हमने ये राइम कल अच्छे से बच्चों को इंट्रोड्यूस करे थे, इस पर हमने डिस्कशन भी किया था। अगेन आज हम बच्चों से डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि तारे कब दिखते हैं, तारे कैसे दिखते हैं, तारे कैसे ब्लिंक करते हैं, क्या कभी आपने टूटा तारा देखा है। उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे कल हमने एक राइम नई जो है लर्न करी थी, कल हमने राइम रिसाइट करी थी, वो किस किस को लर्न होगा, किसी को एक लाइन भी लर्न हो तो आप उनको अच्छे से रिसाइट करने के लिए बोलेंगे, आप उनको अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे और इंकरेज करेंगे और अच्छे से राइम लर्न करने के लिए। देन आप बच्चों के साथ अगेन जो राइम है रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करेंगे, उनको अच्छे से रिसाइट करके सुनाएंगे। टिम टिमाते तारे सारे झगमग झगमग लगते हैं न्यारे, रात आते ही दिखते हैं सारे, दूर से भी लगते प्यारे। बच्चों के साथ हैं जो रिपीट करेंगे एंड बच्चों को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन क्लियर करते हुए आज बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। देन राइम रिसाइट करने के लिए बोलेंगे। देन उनमें से रैंडम स्टूडेंट्स को आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं राइम रिसाइट करने के लिए। आप उनको पूछ सकते हैं कि आप राइम रिसाइट करके बताइए एंड उसके साथ आप लास्ट में इंकरेज करेंगे और अच्छे से राइम लर्न करने के लिए। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम, जिसमें व्यंजन घ हम बच्चों को आज एक्टिविटी के साथ कंप्लीट करेंगे, उनको रिकॉल कराएंगे। बच्चों से पूछेंगे घ और घ का बीच में क्या डिफरेंस है, घ दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, घ से रिलेटेड राइम कौन सी होती है, घ से घड़ी समय बताती, हर समय कभी न थकती चलती जाती। घर से घर होता है, घर से घड़ा होता है, घर से घड़ी होती है। बच्चे से पूछेंगे घर से और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। घर जो सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से प्रोनाउंस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड साथ ही साथ घ का फॉर्मेशन उनको अच्छे से पहले सेंटर में प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद हम बच्चों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप घ फॉलो करने के लिए बोलेंगे, घ का फॉर्मेशन कैसा होता है। आप बोर्ड पे भी घ ड्रॉ करके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे घ का फॉर्मेशन कैसा होता है। उसके बाद अब व्यंजन घ से जो घर है उसमें आप बच्चों को कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शन देंगे। पेंसिल ट्रेसिंग का है जो आप वहाँ उनको कंप्लीट कराएंगे एंड उसके साथ ही साथ उनको अप्रिशिएट करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज नेक्स्ट इज प्ले टाइम, जिसमें हम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे लिसन एंड डू। हम बच्चों को एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, एक्टिविटी हम क्लास में ही कराएंगे। जस्ट मेक सम स्पेस एंड क्लास में आप बच्चों को सेटल डाउन करके प्रॉपर अच्छे से उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे। दे हैव टू listen carefully to your teacher and you have to do whatever I say। अब इसके साथ एक्शन वर्ड से जो स्टूडेंट्स को रिकॉल करा सकते हैं, जैसे आप उनको जंप करने का बोल सकते हैं, उनको डांस करने का बोल सकते हैं, उनको ट्वेल करने का बोल सकते हैं, उनको खड़ा होने का बोल सकते हैं, उनको सिट डाउन का बोल सकते हैं। ये सारे जो हम साइमन सेज में एक्टिविटी कराई थी, सारी एक्टिविटी अगेन उनको एक्शन वर्ड्स रिकॉल कराते हुए एक्टिविटी कराएंगे। मेक श्योर आप उनको अच्छे से अप्रिशिएट करें और अच्छे से इंकरेज करें। आफ्टर दैट you can start your next planning which is language time। in today's language time हम बच्चों को एन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। हम एन का अगेन उनको फ्लैश कार्ड दिखाएंगे और उनको पूछेंगे एम के बाद कौन सा लेटर आता है, लेटर एन से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको प्रोनाउंसिएशन कराएंगे प्रॉपर, उनको साथ रिपीटेटिवली उनको जो करेक्शन है वो कराएंगे एंड उसके बाद हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। आप बच्चों को एक बार एन का फॉर्मेशन बोर्ड पे अगेन एक्सप्लेन करेंगे। एन को आप कैसे फिंगर ट्रेस करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड फॉर नेक उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड एन से जो कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर एन में डिफरेंस वो बच्चों से पूछने के बाद पेंसिल ट्रेसिंग का उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे और अच्छे से एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। एंड किसी को कोई डाउट होता है वो डाउट क्लियर करेंगे, आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से कर रहे हो। Then after that you can start your next planning which is general awareness time। In today's general awareness time again हम वेजिटेबल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बच्चों को आप वेजिटेबल्स के नेम्स पूछेंगे कि हमने पहले अच्छे से रिकॉल किया था कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स होते हैं, उनके वेजिटेबल्स के नेम आप मुझे रैंडमली बताइए। उनको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करेंगे, उनको रिपीटेटिव प्रैक्टिस कराएंगे। सारे स्टूडेंट्स को एक एक वेजिटेबल का नेम बता दें। आफ्टर दैट हम बच्चों को पिक्शनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शन देंगे ना, ईच वेजिटेबल वी विल पॉइंट आउट एंड उनका जो नेम है उनको अच्छे से रिकॉल कराएंगे, उनको अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन कराएंगे। आफ्टर दैट आप उनको इंकरेज करेंगे और अच्छे से वेजिटेबल्स को लर्न करने के लिए या फिर वेजिटेबल्स पेरेंट्स के साथ विजिट करने के लिए वेजिटेबल मार्केट। एंड आफ्टर दैट
you can start your next planning, which is so our next is reflection time. In today's reflection time टिमटिमाते तारे सारे अगेन हमने बच्चों को राइम रिसाइट करके सुने, उनके साथ डिस्कशन किया, उनको अच्छे से रिवीजन कराया। एंड लैंग्वेज टाइम में व्यंजन ख का हमने क्लास एक्टिविटी के साथ कंप्लीट किया, उनको फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया, उनको कंप्लीट कराया। प्ले टाइम में लिसन एंड डू, बच्चों को अगेन एक्शन वर्ड्स हमने बच्चों को रिकॉल करे, उनके साथ गेम इन्जॉय कराया। लैंग्वेज टाइम में लेटर एंड में अगेन हमने उनको फॉर्मेशन, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के बीच का डिफरेंशिएशन एंड जो चीज़ें रहती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उसके रिलेटेड हमने डिस्कशन किया। जनरल अवेयरनेस टाइम में वेजिटेबल्स के ऊपर अगेन हमें डिस्कशन किया, उनको अच्छे से रिकॉल कराया, उनको अच्छे से सारे वेजिटेबल्स के नेम प्रोनाउंस कराया। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क विच इज इन जनरल अवेयरनेस टाइम एंड इंग्लिश लिटरेसी टाइम। जनरल अवेयरनेस टाइम में अगेन यहाँ पे वेजिटेबल आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे एंड वेजिटेबल का जो लेटर है, जो वेजिटेबल का फर्स्ट लेटर वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है वो उनको मैच करने के लिए बोलेंगे, उनको प्रोनाउंस करने के लिए बोलेंगे एंड आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, वो मैच करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड इन इंग्लिश लिटरेसी आप बच्चों को एंड का फिशिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे जो क्लास वर्क में था एज इट इज़ होमवर्क में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।